158th वर्ड है हमारा टेनेब्रस। क्या है? टेनेब्रस, TENEBROUS, टेनेब्रस। ओके, टेनेब्रस का अर्थ होता है डार्क एंड ग्लूमी। टेनेब्रस का अर्थ क्या होता है? डार्क एंड ग्लूमी, अर्थात अंधेरा या उदास। टेनेब्रस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टेनेब्रस मीन्स होता है अंधेरा या उदास। टेनेब्रस मीन्स क्या होता है? अंधेरा या उदास। टेनेब्रस का सिनोनिम होता है ब्लैक, डस्की और अनलिट। ओके, टेनेब्रस का सिनोनिम क्या होता है? ब्लैक, डस्की और अनलिट। टेनेब्रस का एंटोनिम होता है इनवाइटिंग और लाइट। टेनेब्रस का एंटोनिम क्या होता है? इनवाइटिंग और लाइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोप। अगला वर्ड क्या है? कोप। कोप का अर्थ होता है अ सडन एंड डिसिसिव चेंज ऑफ गवर्नमेंट इलीगली और बाय फोर्स। मतलब अचानक राज्य परिवर्तन होना, तख्ता पलट होना जिसको बोलते हैं। तो तख्ता पलट, इसका कोप मीन्स क्या होता है? तख्ता पलट, या कोप मीन्स अच्छा आकस्मिक राज्य परिवर्तन हम लिख सकते हैं। आकस्मिक राज्य परिवर्तन, आकस्मिक राज्य परिवर्तन। ओके, कोप मीन्स क्या होता है? तख्ता पलट या आकस्मिक राज्य परिवर्तन। कोप का सिनोनिम होता है एक्शन और रिवॉल्यूशन। कोप का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्शन और रिवॉल्यूशन। कोप का एंटोनिम होता है फेल्योर और इलेक्शन। एंटोनिम क्या होता है कोप का? फेल्योर और इलेक्शन। अगला वर्ड है हमारा इटिडेशन। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? अगला वर्ड है इटिडेशन। इटरेशन का अर्थ होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इटरेटिंग और रिपीटिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? इटरेशन का अर्थ होता है द एक्शन और अ प्रोसेस ऑफ इटरेटिंग और रिपीटिंग, अर्थात पुनरावृत्ति जिसको कहते हैं हम, है ना, या यात्रा भी होता है। इटरेशन का अर्थ एक तो यात्रा होता है और दूसरा अर्थ होता है इसका इटरेशन का पुनरावृत्ति। ओके, इटरेशन का अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति। ओके, और यात्रा। इसका सिनोनिम होता है, इटरेशन का सिनोनिम एम्फेसिस और मोनोटोनी। इटरेशन का सिनोनिम क्या होता है? एम्फेसिस और मोनोटोनी। इटरेशन का एंटोनिम होता है लैक और वांट। इटरेशन का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? लैक और वांट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीरलेस। अगला वर्ड क्या है? पीरलेस। पीरलेस का अर्थ होता है अनइक्वल्ड। पीरलेस का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? पीरलेस का अर्थ होता है अनइक्वल्ड, अर्थात बेजोर, जिसका कोई जोर ना हो, अद्वितीय या अतुलनीय। पीरलेस मतलब क्या होता है? बेजोर, यानी कि जिसका कोई जोर नहीं हो। ओके, पीरलेस मतलब बेजोर होता है या अद्वितीय होता है। पीरलेस मीन्स अद्वितीय या अतुलनीय, और क्या कह सकते हैं पीरलेस को? अतुलनीय, जिसकी तुलना ना किया जा सके, अतुलनीय, जिसका पेयर ना बन सके,
जो अद्वितीय हो, जिसके जैसा कोई और नहीं हो, अनइक्वल्ड। ओके, पीयरलेस का सिनोनिम होता है एक्सपेंड, अनमैच्ड और अनइक्वल्ड। क्या होता है? पीयरलेस का सिनोनिम होता है एक्सपेंड, अनमैच्ड और अनइक्वल्ड। पीयरलेस का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सपेंड, अनमैच्ड और अनइक्वल्ड। पीयरलेस का एंटोनिम होता है मेडियोकर, मेडियोकर और इन्फेरियर। पीयरलेस का एंटोनिम क्या होता है? मेडियोकर और इन्फेरियर। पीयरलेस का एंटोनिम होता है मेडियोकर और इन्फेरियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस का मीनिंग होता है स्टबॉर्नली रिफ्यूजिंग टू कंप्रोमाइज, स्टबॉर्नली रिफ्यूजिंग टू कंप्रोमाइज। अर्थात इंट्रांसिजेंस का अर्थ होता है कट्टरता या कठोरता। किसी चीज को कट्टरता या कठोरता पूर्वक इनकार कर देना। तो लिख सकते हैं इसका अर्थ, इंट्रांसिजेंस का अर्थ लिख सकते हैं कठोरता। क्या हुआ? इंट्रांसिजेंस का अर्थ कठोरता या कट्टरता। ओके, कठोरता या कट्टरता। इंट्रांसिजेंस का अर्थ होता है कठोरता या कट्टरता। इंट्रांसिजेंस का सिनोनिम होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडनेस और ऑब्स्टिनेसी। ओके, इंट्रांसिजेंस का सिनोनिम क्या होता है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडनेस और ऑब्स्टिनेसी। क्या होता है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडनेस और ऑब्स्टिनेसी। ओके, इंट्रांसिजेंस का एंटोनिम होता है कंप्लिएंट और फ्लेक्सिबल। क्या होता है? कंप्लिएंट और फ्लेक्सिबल। इंट्रांसिजेंस का एंटोनिम होता है कंप्लिएंट और फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अस्ट्रेटम। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? अस्ट्रेटम। अस्ट्रेटम का अर्थ होता है लेयर। अस्ट्रेटम का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? लेयर। और हिंदी में अस्ट्रेटम का अर्थ होता है परत या सतह, लेयर, है ना? क्या होता है अस्ट्रेटम का अर्थ? परत या सतह, जिसको हम लेयर भी कहते हैं, परत या सतह। अस्ट्रेटम का एंटोनिम होता है लेवल, ग्रेड या लेयर तो है ही। ओके, अस्ट्रेटम का सिनोनिम क्या होता है? लेवल और ग्रेड। अस्ट्रेटम का सिनोनिम लेवल और ग्रेड होता है। अस्ट्रेटम का एंटोनिम अनस्टेबल और इरेगुलर होता है। अस्ट्रेटम का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? अनस्टेबल और इरेगुलर होता है। अस्ट्रेटम का एंटोनिम अनस्टेबल और इरेगुलर होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकैल्सिट्रेंट। क्या है? रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का अर्थ होता है स्टबॉर्नली रेसिस्टेंट टू ऑथोरिटी और कंट्रोल। अर्थात स्टबॉर्नली रेसिस्टेंट टू ऑथोरिटी या कंट्रोल। हिंदी में रिकैल्सिट्रेंट को हम आज्ञा न मानने वाला, अर्थात हठी, क्या कहते हैं? रिकैल्सिट्रेंट का अर्थ होता है आज्ञा ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने वाला। और जो आज्ञा नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हठी या जिद्दी। क्या कहते हैं? हठी या जिद्दी। तो रिकैल्सिट्रेंट का अर्थ क्या हो गया स्टूडेंट्स? आज्ञा ना मानने वाला, अर्थात हठी और जिद्दी। रिकैल्सिट्रेंट का सिनोनिम होता है फ्रैक्टियस। क्या होता है? फ्रैक्टियस
और रिफ्रैक्टरी। फ्रैक्टियस और रिफ्रैक्टरी रिकल्सिट्रेंट का सिनोनिम होता है। रिकल्सिट्रेंट का सिनोनिम क्या होता है? फ्रैक्टियस और रिफ्रैक्टरी। रिकल्सिट्रेंट का एंटोनिम होता है मैनेजेबल और कंप्लेंट। क्या होता है? मैनेजेबल और कंप्लेंट। रिकल्सिट्रेंट का एंटोनिम होता है मैनेजेबल और कंप्लेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा परवैसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? परवैसिव। परवैसिंग का मीनिंग होता है स्प्रेडिंग। परवैसिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? स्प्रेडिंग। ओके, अर्थात व्यापक या फैलाने वाला। परवेसिव का अर्थ क्या होता है? व्यापक। परवेसिव का अर्थ होता है व्यापक, व्यापक या फैलाने वाला। परवेसिव का अर्थ क्या होता है? व्यापक या फैलाने वाला। ओके, परवेसिव का सिनोनिम होता है परमिएटिंग। क्या होता है? परमिएटिंग और एम्बियंट। परवेसिव का सिनोनिम क्या होता है? परमिएटिंग और एम्बियंट। परवेसिव का एंटोनिम होता है स्कार्स। क्या होता है? स्कार्स और अनकॉमन। परवेसिव का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? स्कार्स और अनकॉमन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैरेट। अगला वर्ड क्या है? फैरेट। फैरेट का मीनिंग होता है डिग। फैरेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डिग। ओके, फैरेट मीन्स डिग, अर्थात खोद कर निकालना। फैरेट मीन्स क्या होता है? खोद कर निकालना। खोद कर निकालना। फैरेट मीन्स क्या होता है? खोद कर निकालना। ओके, फैरेट का सिनोनिम होता है अनकवर। क्या होता है? अनकवर और अपरूट। फैरेट का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? अनकवर और अपरूट। फैरेट का सिनोनिम होता है अनकवर और अपरूट। फैरेट का एंटोनिम होता है इग्नोर। फैरेट का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? इग्नोर और डर्टी। फैरेट का एंटोनिम क्या होता है? इग्नोर और डर्टी। फैरेट का एंटोनिम होता है इग्नोर और डर्टी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकल्सिट्रेंट। क्या है? रिकल्सिट्रेंट। रिकल्सिट्रेंट का मीनिंग होता है स्टबॉर्न। स्टबॉर्न। रिकल्सिट्रेंट का क्या अर्थ होता है? स्टबॉर्न, यानी आज्ञा न मानने वाला या हठी। क्या होता है रिकल्सिट्रेंट का मीनिंग? आज्ञा न मानने वाला, आज्ञा न मानने वाला या हठी, जिद्दी। रिकल्सिट्रेंट का अर्थ क्या होता है? आज्ञा न मानने वाला, हठी या जिद्दी। इसका मीनिंग इंग्लिश में स्टबॉर्न होता है और सिनोनिम होता है रिकल्सिट्रेंट का सिनोनिम होता है ऑब्स्टिनेट और हेड स्ट्रॉन्ग। रिकल्सिट्रेंट का सिनोनिम क्या होता है? ऑब्स्टिनेट। क्या होता है? ऑब्स्टिनेट और हेड स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? ऑब्स्टिनेट और हेड स्ट्रॉन्ग। रिकल्सिट्रेंट का एंटोनिम होता है मैनेजेबल और एग्रीएबल। क्या होता है स्टूडेंट्स? मैनेजेबल और एग्रीएबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉम्बार्ड। बॉम्बार्ड का अर्थ होता है टू अटैक विथ बॉम्ब्स। टू अटैक विथ बॉम्ब्स, अर्थात बमबारी करना, है ना? क्या होता है? बमबार्ड मीन्स बमबारी करना। कहता है ना बमबार्डिंग हुआ वहां, बमबारी करना। ओके, और इसे
बम्बार्ड को हम हमला करना भी कह सकते हैं, हमला करना, बमबारी करना या हमला करना। ओके, बम्बार्ड का सिनोनिम होता है असॉल्ट और हड़ास, हड़ास। ओके, असॉल्ट और हड़ास यह सिनोनिम होता है बम्बार्ड का। क्या होता है बम्बार्ड का सिनोनिम? असॉल्ट और हरास होता है। बम्बार्ड का एंटोनिम ऐड होता है और असिस्ट होता है। बम्बार्ड का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐड और असिस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्रेट। डिस्क्रेट का मीनिंग होता है सेपरेट। डिस्क्रेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सेपरेट, अर्थात अलग। डिस्क्रीट का अर्थ क्या होता है? अलग। डिस्क्रीट का अर्थ होता है अलग या सेपरेट। डिस्क्रीट का सिनोनिम होता है अनकनेक्टेड। क्या होता है? अनकनेक्टेड, डिटैच्ड और डिफरेंट। ओके, डिस्क्रीट का सिनोनिम क्या होता है? अनकनेक्टेड, डिटैच्ड और डिफरेंट। डिस्क्रीट का एंटोनिम होता है कनेक्टेड। क्या होता है? कनेक्टेड और सिमिलर। डिस्क्रीट का एंटोनिम क्या होता है? कनेक्टेड और सिमिलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्ज्योर्ड। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? एब्ज्योर्ड। एब्ज्योर्ड का अर्थ होता है गिव अप। एब्ज्योर्ड का मीनिंग क्या होता है? गिव अप। यानी हिंदी में इसे कहते हैं एब्ज्योर्ड को शपथ लेकर कहना या कसम खिलाना। एब्ज्योर्ड मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? शपथ लेकर कहना, सॉरी, इट्स एब्ज्योर्ड। एडज्योर्ड का अर्थ होता है, एडज्योर्ड का अर्थ होता है शपथ लेना या कसम खिलाना। एब्ज्योर्ड का मीनिंग होता है त्यागना। ओके, गिव अप। एब्ज्योर्ड का मीनिंग क्या होता है? त्यागना। एब्ज्योर्ड मीन्स त्यागना, गिव अप। एब्ज्योर्ड का एक और वर्ड है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। एक और वर्ड है और वह वर्ड है एडज्योर्ड। आगे देखेंगे हम लोग एडज्योर्ड, ADJURE। केवल अंतर क्या है? यहां पर बी है ना, यहां बी है और यहां पर बी की जगह डी हो गया है। एडज्योर्ड। एडज्योर्ड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स शपथ लेकर कहना या कसम खिलाना। क्या होता है? कसम खिलाना, कसम खिलाना या शपथ लेकर कहना या शपथ लेकर कहना। तो एब्ज्योर और एडज्योर में डिफरेंस ध्यान रखना है। एब्ज्योर का सिनोनिम होता है रिनाउंस। एब्ज्योर का सिनोनिम क्या होता है? रिनाउंस, टेक बैक और रिनेज। क्या होता है? रिनेज। रिनाउंस, टेक बैक और रिनेज ये एब्ज्योर का सिनोनिम होता है। एब्ज्योर का एंटोनिम होता है अलाउ और एम्फेसिस। एब्ज्योर का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? अलाउ और एम्फेसिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लो क्यों मर रहा है भाई?
ऑब्जुरेट, ऑब्जुरेट का मीनिंग होता है स्टबॉर्न, स्टबॉर्न मतलब हठी या जिद्दी। ऑब्जुरेट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? हठी या जिद्दी। ओके, ऑब्जुरेट, ऑब्जुरेट का सिनोनिम होता है सेमलेस, इनफ्लेक्सिबल और कैलस। ऑब्जुरेट का सिनोनिम क्या होता है? सेमलेस, इनफ्लेक्सिबल और कैलस। एब्जोर का सिनोनिम सेमलेस, इनफ्लेक्सिबल और कैलस होता है। ऑब्जुरेट का एंटोनिम एमिनेबल होता है। एब्जोर का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? एमिनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरिल। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? पेरिल। पेरिल का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन। पेरिल मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रक्शन यानी जोखिम, आपदा या विपत्ति। पेरिल का अर्थ क्या होता है? जोखिम, आपदा या विपत्ति। पेरिल का अर्थ क्या होता है? जोखिम, आपदा या विपत्ति। पेरिल का सिनोनिम होता है डेंजर, ग्रेव रिस्क और लॉस। पेरिल का सिनोनिम क्या होता है? डेंजर, ग्रेव रिस्क और लॉस। यह पेरिल का सिनोनिम होता है। पेरिल का एंटोनिम सर्टेनली और सेफ्टी होता है। पेरिल का एंटोनिम सर्टेनली और सेफ्टी होता है। क्या होता है? सर्टेनली और सेफ्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूटेट। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट? म्यूटेट। म्यूटेट मीन्स होता है टू चेंज, अर्थात रूप परिवर्तित करना। ठीक है, जैसे कोरोना में आप सुने होंगे कि नया म्यूटेंट आया है, यानी कि रूप परिवर्तित करके आया है कोरोना वायरस, वही म्यूटेट हुआ है, रूप परिवर्तित किया है। कहते हैं ना कोरोना वायरस म्यूटेट हुआ है, यानी कि उसका रूप परिवर्तित होता है। रूप परिवर्तित परिवर्तित करना। म्यूटेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? म्यूटेट का अर्थ होता है रूप परिवर्तित करना। म्यूटेट का अर्थ क्या होता है? रूप परिवर्तित करना। ओके, म्यूटेट का या रूप बदलना, रूप परिवर्तित करना, या ऐसे को क्या कह सकते हैं? रूप बदलना। एक ही बात हुआ, रूप बदलना। इसका सिनोनिम होता है, म्यूटेट का सिनोनिम होता है अल्टर, मॉडिफाई और वैरी। म्यूटेट का सिनोनिम क्या होता है? अल्टर, मॉडिफाई और वैरी। म्यूटेट का एंटोनिम होता है स्टूडेंट्स रिमेन और स्टे। म्यूटेट का एंटोनिम क्या होता है? रिमेन और स्टे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्रंट। अगला वर्ड क्या है? एफ्रंट। एफ्रंट मीन्स होता है एन इंसल्ट। एफ्रंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एन इंसल्ट, अर्थात अपमान या निरादर। एफ्रंट का अर्थ क्या होता है? अपमान या निरादर, निरादर। क्या होता है? अपमान या निरादर। अफ्रंट का सिनोनिम होता है पुट डाउन। सिनोनिम क्या होता है अफ्रंट का? पुट डाउन, इम्पर्टिनेंस और इंडिग्निटी। अफ्रंट का सिनोनिम होता है पुट डाउन, इम्पर्टिनेंस और इंडिग्निटी। अफ्रंट का एंटोनिम होता है प्रेज,
और फ्लैटरी। क्या होता है? अफ्रंट का एंटोनिम प्रेज और फ्लैटरी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडज्योर्ड। पीछे हम लोगों ने जो वर्ड देखा था वह है एडज्योर्ड, और एडज्योर्ड का मीनिंग क्या बताया था मैंने? रिक्वेस्ट अर्नेस्टली। ठीक है, एडज्योर्ड का अर्थ बताया था कसम खाकर कहना, शपथ दिलाना। क्या है? एडज्योर्ड का अर्थ होता है शपथ दिलाकर कहना या शपथ दिलाकर कहना या कसम खिलाना। क्या होता है? कसम खिलाना। एडज्योर्ड का सिनोनिम होता है इंट्रीट, ऑर्डर और ऑब्लिगेट। क्या होता है? एडज्योर्ड का सिनोनिम होता है इंट्रीट, ऑर्डर और ऑब्लिगेट। एडज्योर्ड का एंटोनिम होता है माइंड और ओबे। एडज्योर्ड का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? माइंड और ओबे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिजेर। अगला वर्ड क्या है? बिजेर, या इससे क्या कहते हैं? इसका मीनिंग होता है अनयूजुअल। बिजेर का मीनिंग क्या होता है? अनयूजुअल, अर्थात विचित्र, अनोखा। बिजेर का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? विचित्र या अनोखा। बिजेर का अर्थ क्या होगा? विचित्र। क्या होगा? विचित्र या अनोखा। बिजेर का अर्थ होता है विचित्र या अनोखा। बिजेर का सिनोनिम होता है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑड। बिजेर का सिनोनिम क्या होता है? ल्यूडिक्रस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑड। बिजेर का सिनोनिम क्या होता है? ल्यूडिक्रस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑड। बिजेर का एंटोनिम होता है ऑर्डिनरी और नॉर्मल। बिजेर का एंटोनिम क्या होता है? ऑर्डिनरी और नॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। अगला वर्ड क्या है? बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मीनिंग होता है अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव। क्या होता है? अनफ्रेंडली और एग्रेसिव। बेलिजरेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अनफ्रेंडली और एग्रेसिव। बेलिजरेंट का मीनिंग होता है अनफ्रेंडली और एग्रेसिव। बेलिजरेंट का सिनोनिम होता है कॉन्टेंशियस। क्या होता है? कॉन्टेंशियस और क्वारलसम। क्वारलसम। बेलिजरेंट का सिनोनिम होता है कॉन्टेंशियस और क्वारलसम। क्या होता है? कॉन्टेंशियस और क्वारलसम। बेलिजरेंट का एंटोनिम होता है पीसफुल और नेचुरल। बेलिजरेंट का एंटोनिम क्या होता है? पीसफुल और नेचुरल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवर्जन। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? एवर्जन। एवर्जन का मीनिंग होता है एन इंटेंस डिसलाइक। एवर्जन का अर्थ क्या होता है? एन इंटेंस डिसलाइक, अर्थात घृणा। क्या होता है? घृणा या विरुचि। एवर्जन मीन्स क्या होता है? घृणा या विरुचि। एवर्जन का सिनोनिम होता है एनिमोसिटी, डिस्टेस्ट और एंटीपैथी। क्या होता है? एवर्जन का सिनोनिम एनिमोसिटी, डिस्टेस्ट और एंटीपैथी। एवर्जन का एंटोनिम होता है लाइकिंग
और इंक्लिनेशन क्या होता है, अवर्जन का एंटोनिम लाइकिंग और इंक्लिनेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकरेजिबल। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब बियॉन्ड करेक्शन, यानी कि जिसका करेक्शन ना हो सके, जिसका सुधार ना किया जा सके, अर्थात असंशोधनीय, जिसका संशोधन ना किया जा सके, असंशोधनीय। ओके, इनकरेजिबल का अर्थ क्या होता है, असंशोधनीय, और इसका सिनोनिम होता है, इनकरेजिबल का सिनोनिम होता है इनसब्सटेंशियल और इनक्यूरेबल। क्या होता है इनकरेजिबल का सिनोनिम, इनसब्सटेंशियल और इनक्यूरेबल। इनकरेजिबल का सिनोनिम क्या होता है, इनसब्सटेंशियल और इनक्यूरेबल। नेक्स्ट वर्ड है इसका एंटोनिम होता है इनकरेजिबल का क्यूरेबल और कंट्रोलेबल। क्या होता है, क्यूरेबल और कंट्रोलेबल। ओके, इनकरेजिबल का एंटोनिम होता है क्यूरेबल और कंट्रोलेबल। याद रखना है, इनकरेजिबल का एंटोनिम होता है क्यूरेबल और कंट्रोलेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडोलेंट। क्या है, इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स होता है लेजी। इंडोलेंट मीन्स क्या होता है, लेजी, अर्थात आलसी, अकर्मण्य, ओके, या निष्क्रिय। क्या होता है, अकर्मण्य या निष्क्रिय। निष्क्रिय, इंडोलेंट का अर्थ होता है आलसी, अकर्मण्य या निष्क्रिय। इंडोलेंट का सिनोनिम होता है लैंग्वेज और स्लॉथफुल। क्या होता है इंडोलेंट का सिनोनिम, लैंग्वेज और स्लॉथफुल। इंडोलेंट का एंटोनिम होता है इंडस्ट्रियस और एनर्जेटिक। क्या होता है, इंडस्ट्रियस और एनर्जेटिक। इंडोलेंट का एंटोनिम इंडस्ट्रियस और एनर्जेटिक होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। अगला वर्ड क्या हमारा, मेटिकुलस। मेटिकुलस मीनिंग होता है एक्सट्रीमली केयरफुल। मेटिकुलस का अर्थ क्या होता है, एक्सट्रीमली केयरफुल, अर्थात अति सावधान। क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटिकुलस का अर्थ होता है अति सावधान। मेटिकुलस का अर्थ क्या होता है, अति सावधान या अति सतर्क। मेटिकुलस का अर्थ क्या होगा, अति सतर्क। मेटिकुलस का अर्थ अति सावधान या अति सतर्क। मेटिकुलस का अर्थ अति सावधान या अति सतर्क होता है। मेटिकुलस का सिनोनिम होता है डिलिजेंट। क्या होता है, डिलिजेंट और पंक्चुअलियस। पंक्चुअलियस क्या होता है, डिलिजेंट और पंक्चुअलियस। मेटिकुलस का एंटोनिम होता है मेटिकुलियस का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली केयरफुल, अर्थात अति सावधान, अति सावधान या अति सतर्क, अति सतर्क। मेटिकुलस का सिनोनिम होता है डिलिजेंट और पंक्चुअलियस। पंक्चुअलियस, ओके, डिलिजेंट और पंक्चुअलियस। मेटिकुलस का एंटोनिम केयरलेस और स्लॉपी होता है।
मेरिकुलस का एंटोनिम क्या होता है? केयरलेस और स्लॉपी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन चैलेंट। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का अर्थ होता है टू अपीयर काम, यानी शांत। क्या होता है? अविचलित, बेपरवाह। क्या होता है? नॉन चैलेंट का अर्थ होता है शांत, अविचलित और बेपरवाह, जिसको कोई परवाह नहीं हो, बेपरवाह। नॉन चैलेंट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? शांत, अविचलित और बेपरवाह। ओके। नॉन चैलेंट का सिनोनिम होता है अनरफल्ड, अनरफल्ड और इम्पर्चुरेबल, इम्पर्चुरेबल। क्या होता है नॉन चैलेंट का सिनोनिम? अनरफल्ड और इम्पर्चुरेबल। ओके। नॉन चैलेंट का एंटोनिम होता है अटेंटिव और अवेयर। क्या होता है? अटेंटिव और अवेयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोब्रियम। क्या है? अप्रोब्रियम। अप्रोब्रियम का मतलब होता है सेवर क्रिटिसिज्म, सेवर क्रिटिसिज्म अर्थात अपमान, निंदा। अप्रोब्रियम का अर्थ क्या होता है? अपमान और निंदा, सेवर क्रिटिसिज्म। अप्रोब्रियम का सिनोनिम होता है कैस्टिगेशन और विलिफिकेशन। अप्रोब्रियम का क्या सिनोनिम होता है? कैस्टिगेशन और विलिफिकेशन। अप्रोब्रियम का एंटोनिम होता है स्टीम और ओनर। क्या होता है? स्टीम और ओनर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नेनिमिटी। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? अगला वर्ड है हमारा मैग्नेनिमिटी। क्या है? मैग्नेनिमिटी मतलब जेनरोसिटी। मीनिंग क्या होता है? मैग्नेनिमिटी का मीनिंग होता है जेनरोसिटी, अर्थात जिसको हम कहते हैं दरिया दिली। क्या कहते हैं? दरिया दिली या नेकी। क्या कहते हैं? दरिया दिली या नेकी या उदारता, उदार, उदारता। मैग्नेनिमिटी का सिनोनिम होता है बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस और फिलैंथ्रोपी। क्या होता है? बेनेवोलेंस और फिलैंथ्रोपी। मैग्नेनिमिटी का सिनोनिम क्या होता है? बेनेवोलेंस और फिलैंथ्रोपी। मैग्नेनिमिटी का एंटोनिम होता है मीनेस और सेल्फिशनेस। क्या होता है? मीनेस और सेल्फिशनेस। मैग्नेनिमिटी का एंटोनिम होता है मीनेस और सेल्फिशनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूज, नज, सॉरी। अगला वर्ड क्या है हमारा? है नज, NUDGE, नज। अगला वर्ड क्या है? नज। नज का मीनिंग होता है पुश स्लाइटली। क्या होता है? पुश स्लाइटली अर्थात खिसकाना। क्या होता है? नज का अर्थ होता है खिसकाना, खिसकाना। सिनोनिम होता है नज का टच या पंच। नज का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? टच और पंच। नज का सिनोनिम होता है टच और पंच। नज का एंटोनिम कोलाइड और नॉक होता है। नज का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? कोलाइड और नॉक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेंडिक्टिव, विंडिक्टिव। अगला वर्ड क्या है? विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मीनिंग होता है डिस्पोज टू सीक रिवेंज। क्या होता है? डिस्पोज टू सीक रिवेंज अर्थात प्रतिशोधी, बदला लेने वाला, प्रतिशोधी। क्या होता है? विंडिक्टिव का मीनिंग होता है प्रतिशोधी या बदला लेने वाला। क्या होता है? बदला लेने वाला, विंडिक्टिव। ओके। विंडिक्टिव का सिनोनिम होता है रिवेंजफुल और
वेंजफुल। क्या होता है विंडिक्टिव का सिनोनिम? रिवेंजफुल और वेंजफुल। विंडिक्टिव का सिनोनिम रिवेंजफुल और वेंजफुल होता है। विंडिक्टिव का एंटोनिम चैरिटेबल और फॉरगिविंग होता है। विंडिक्टिव का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? चैरिटेबल और फॉरगिविंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिजियंस। क्या है? एलिजियंस। एलिजियंस का मीनिंग होता है लॉयल्टी टू अ पर्सन, कंट्री, इटीसी। क्या होता है? लॉयल्टी टू अ पर्सन, कंट्री, इटीसी। अर्थात एलिजियंस का मतलब होता है राजभक्ति। क्या होता है? राजभक्ति। एलिजियंस का मीनिंग होता है राजभक्ति। एलिजियंस का सिनोनिम होता है स्टूडेंट्स एडहेशन, लॉयल्टी और डिवोटेडनेस। क्या होता है? एडहेशन, लॉयल्टी और डिवोटेडनेस। एलिजियंस का एंटोनिम होता है डिसलॉयल्टी और फॉल्सनेस। क्या होता है एलिजियंस का एंटोनिम? डिसलॉयल्टी और फॉल्सनेस। ओके स्टूडेंट्स, सिनोनिम और एंटोनिम में आज हमने इस वीडियो में 187 तक वर्ड्स को कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू।